Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focus and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के साथ में है। बिजनेस स्टडीज़ में स्पेशली मैंने आज टॉपिक लिया है बेटा, जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के हैं। टॉपिक रहेगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। पहले हम शुरू करते हैं बेटा कि व्यापार का अर्थ क्या होता है। ये तो मालूम है बेटा आप लोगों को। व्यापार का अर्थ होता है क्रय और विक्रय। ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो। अब हमने यहाँ वर्ड बोला अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जब दो देशों के मध्य में होने वाले व्यापार को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को, व्यापार में क्या होता है, क्रय और विक्रय। तो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होगा, कम से कम नहीं तो दो देशों की भागीदारी। क्यों करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? क्योंकि जितने भी साधन होते हैं ना प्राकृतिक, वो साधन क्या है, असमान वितरण है उनका। कहीं पे कोई ज़्यादा होता है, कहीं पे कुछ % उत्पादन ज़्यादा होता है। असमान वितरण की वजह से ही हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पड़ता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सरकार हस्तक्षेप करती है। चूँकि हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई देश भागीदार बन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय देशों में व्यापार हो रहा है, इसलिए ये हर देश की जो भाषा है, मुद्रा है, राजनीति है, वो उनमें अंतर होता है, उनमें भिन्नता होती है। इसलिए यहाँ भुगतान भी विदेशी मुद्रा में ही किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। अब हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। क्या ये लाभ राष्ट्र को होते हैं या फर्मों को होते हैं? जो बिजनेस फर्म है, जो व्यावसायिक फर्म है, उनको भी लाभ होता है और राष्ट्र को तो लाभ होता ही होता है। राष्ट्र को क्या लाभ होता है इसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट्स बेटा। राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या लाभ है? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, संसाधनों का अधिक क्षमता से उपयोग होता है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, विकास की संभावनाओं में वृद्धि होती है, और सबसे बड़ी बात कि जीवन स्तर में तो सुधार होता ही होता है। चलिए वन बाय वन इनको हम करते हैं अब एक्सप्लेन। नंबर 1 मैंने बोला आपको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। जब हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, तो विदेशी विनिमय में प्रत्येक देश की जो मुद्रा है वो अलग अलग होती है ना। अब जब हमने आयात किया, निर्यात किया, तो जब हमने आयात किया तो उससे जब हमने निर्यात किया तो हमने विदेशी मुद्रा को प्राप्त किया। उस मुद्रा से हमने अपने जब हम आयात करते हैं तो उनसे उन वस्तुओं का भुगतान हम कर सकते हैं। तो जिस देश के पास जितना ही अधिक विदेशी विनिमय होता है वो उसे उतना ही अधिक संपन्न देश भी माना जाता है। ठीक है बेटा, तो इससे हमें क्या होता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति तो विदेशी विनिमय से होती है। फिर हमने बोला संसाधनों का अधिक क्षमता से उपयोग। संसाधनों का अधिक क्षमता से उपयोग, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी किसी देश में उत्पादन होगा तो उत्पादन करने के लिए उसके पास जो संसाधन अधिक होंगे उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। तो आपको मालूम ही है ना बेटा, जिस वस्तु के संसाधन हमारे पास अधिक मात्रा में होंगे, हम वो देश उन्हीं वस्तुओं का ही उत्पादन करेगा। होगा क्या, जितना उत्पादन किया पहले हमने अपने घरेलू के लिए रख लिया, डोमेस्टिक के लिए रख लिया, उससे भी अधिक बच गया तो हम क्या करेंगे, उसका निर्यात कर देंगे। निर्यात करने से हमें क्या मिलेगी, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो जाएगी। अब मान लीजिए ऐसी वस्तुएं हैं जिनके लिए हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है और उनको उत्पादन करने में हमारी जो लागत है वो अधिक आ रही है। अगर मान लो हमारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके प्रोडक्शन करने में हमें लागत अधिक आ रही है, तो क्या तब भी हम उत्पादन करेंगे? नहीं, ऐसी वस्तुओं को हम आयात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो संसाधन हमारे पास हैं उनका हमने अधिक क्षमता से ही उपयोग करना है ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके। ठीक है ना बेटा। अगर मान लीजिए बार बार उन वस्तुओं का उत्पादन करते रहेंगे तो उससे क्या मिलता है, हमको विशिष्टीकरण का लाभ भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है। फिर हमने बोला आपका रोजगार के अवसरों में वृद्धि। कैसे, बताइए बेटा, सोचिए। जब हमने मान लीजिए मशीनरी का आयात किया, संसाधनों का आयात किया, कच्चे माल का आयात किया, आधुनिक तकनीकों का हमने आयात किया, तो आयात करने से जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उद्योगों को बढ़ावा मिला। उद्योगों को जब बढ़ावा मिलता है तो उन उद्योगों में, तो ऐसे में क्या होगा, विकास की संभावनाएं, रोजगार की संभावनाएं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है ना। तो विकास की संभावनाएं,
रोजगार की संभावनाएं भी विदेशी आयात से ही बढ़ती हैं। तो विदेशी व्यवसाय की सहायता से जब हमने मशीनरी, कच्चा माल, आधुनिक तकनीकों का जब हम आयात करते हैं तो देश के औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है, उससे विकास बढ़ता है और रोजगार भी बढ़ता है। ठीक है ना। तो हमारे दोनों पॉइंट्स हो गए। हमारे विकास की संभावनाओं में भी वृद्धि होती है। आज के मालूम है आप लोगों को कि सिंगापुर, दक्षिण कोरिया ऐसे ही देश हैं, उनमें सफलता प्राप्त करने की यही वजह है, उन्होंने इसी संदर्भ में ही सफलता प्राप्त की है, उनके यहाँ विकास बढ़ता जा रहा है। फिर हमने बोला जीवन स्तर में वृद्धि। तो आपको मालूम ही है कि विदेशी व्यवसाय की सहायता से विदेशों से जो अच्छा उत्पादन हो रहा है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी किस्म का, उसका अगर हम उत्पादन का अगर हम उपभोग करते हैं हमारे देशवासी, तो क्या होगा, जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे हमारे कि हमें राष्ट्र को विदेशी व्यवसाय से क्या लाभ होता है। अब हम करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से फर्मों को क्या अधिक लाभ होता है। अब स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो कि बेटा हर व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। हर व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। अब होता क्या है कि जब हम घरेलू व्यवसाय करते हैं तो जो हमें लाभ मिलता है, और जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय करते हैं तो उसकी संभावनाएं लाभ कमाने की अधिक बढ़ जाती हैं। ये होता क्या है कि जब होता क्या बेटा, जब घरेलू बाजार में उन वस्तुओं का मूल्य कम होता है, अगर हम उनका निर्यात करते हैं तो ऐसे में हमें लाभ अर्जित भी होता है, जहाँ मूल्य अधिक होगा, अधिक मूल्य अधिक लाभ। ठीक है। फिर हमने बोला बढ़ी हुई क्षमता का उपयोग, जो कैपेसिटी है, मैंने अभी बताया ना आपको, जिन वस्तुओं के लिए संसाधन अधिक मात्रा में हैं तो उनका उत्पादन वो फर्म अधिक मात्रा में करेगी। तो ऐसे में विदेशों में व्यवसाय के विस्तार की योजना भी हम बना सकते हैं। वो फर्में घरेलू से शिफ्ट हो गई विदेशों में। हमारा जो कन्वर्जन किस में हो गया, अभी तक हम कर रहे थे घरेलू व्यवसाय, अब चूंकि उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा है, शिफ्टिंग कहाँ हो गई हमारी, अंतर्राष्ट्रीय में। ठीक है बेटा। इस तरह से बड़े पैमाने के उत्पादन का लाभ भी वो फर्म उठा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन फर्मों के लिए विकास की संभावना तो अपने आप बढ़ी गई। इसी से लिंक हो गया ना बेटा हमारा पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी। विकास की संभावनाएं कब होंगी, जब हमारा सपोज घरेलू उत्पादन में, घरेलू व्यवसाय में, घरेलू अगर स्थानीय बाजार में अगर ठहराव आने लगा है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो ऐसे में हमारा प्रवेश कहाँ होगा, विदेशी व्यवसाय में। तो विकास की संभावनाएं अपने आप बढ़ी जाएंगी। फिर मैं बोला आंतरिक से अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक मतलब क्या हुआ, घरेलू, स्थानीय। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रतियोगिता बहुत बढ़ रही है, तो अब हमारा यहाँ पे सफलता नहीं मिल रही है, तो आंतरिक से अंतर्राष्ट्रीय की ओर हमारा विकास बढ़ जाएगा, प्रवेश बढ़ जाएगा। तो एकमात्र रास्ता यही दिखाई देता है हर फर्म को कि अब हम शिफ्ट हो जाएं अंतर्राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय में, ताकि विकास को भी बढ़ावा मिल सके। फिर हमने बोला उच्च व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी यही है। उच्च व्यावसायिक मैंने ख्याति प्राप्त करनी है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, तो ये जो है आपका रास्ता है, एकमात्र रास्ता होता है कि आप आंतरिक से अंतर्राष्ट्रीय में शिफ्ट हो जाओ, बढ़ावा मिलेगा, विकास होगा। तो हर व्यवसाय को बड़े पैमाने पे काम करने के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो आपका एक दृष्टिकोण जो है वो अपने दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, अपने दृष्टिकोण को अपने संकीर्ण नहीं करना, दृष्टिकोण को अपने उच्च व्यवसाय की तरफ लगाना है, तभी फर्म को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों से लाभ होता है। तो ये थे बेटा आपके लाभ, जो कि हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से राष्ट्र को क्या लाभ हो रहे हैं और फर्म को लाभ क्या हो रहे हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कम से कम नहीं क्वेश्चन 5 नंबर का तो आना ही आना है पेपर में। ठीक है, पॉइंट्स को याद करो, मेरे पीछे पीछे बोलते चले जाइएगा तो आपको अपने आप याद हो ही जाएगा। फोकस करो स्टडीज़ पे, संकीर्णता से नहीं विस्तार से मन में लेके आओ कि हमें कैसे पॉइंट्स को याद करना है, कैसे मन में बिठाना है हर पॉइंट को। सफलता तो मिल के रहेगी। ठीक है ना बेटा। तो टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट।